नमस्कार, मैं करुणाकर मिश्र। साथियों, प्रगति और तकनीक के घोड़े पर सवार होकर चाहे हम लॉन्ग वेव से मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, एफएम तक का सफ़र तय कर चुके हों, लेकिन आज भी जो लोग रेडियो से प्रेम करते हैं और लंबे समय से रेडियो सुन रहे हैं, उन श्रोताओं के लिए रेडियो का मतलब सिर्फ दो बैंड हैं, मीडियम वेव बैंड और शॉर्ट वेव बैंड। साथियों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एफएम का जिक्र क्यों नहीं कर रहा, जबकि इन दिनों एफएम पूरे सबाब पर है और लगातार उसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ वीडियो में आप जब मुझे सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि हो सकता है कि मैं एफएम का विरोधी हूँ। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एफएम का विरोधी नहीं हूँ। जब मैं ऐसे एफएम के बारे में बोलता हूँ तो दरअसल मैं एफएम की सीमाओं का जिक्र कर रहा होता हूँ। एफएम से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, बल्कि एफएम एक बहुत अच्छा माध्यम है जिस पर अच्छा संगीत आ सकता है, अच्छी चर्चा परिचर्चाएँ आ सकती हैं। विविध भारती जैसे विश्व प्रसिद्ध रेडियो स्टेशन वहाँ पर उपलब्ध हैं। साथियों, जो ख़ास बात है मीडियम और शॉर्ट वेव में वो ये है कि शॉर्ट वेव पे वैश्विक प्रसारण आते हैं और मीडियम वेव पर स्थानीय। वो उनके प्रोपेगेशन के नाते उनकी जो बैंड की सिग्नल्स हैं, उनका प्रोपेगेशन कैसे होता है, कभी अन्य वीडियो में जब जिक्र करेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि शॉर्ट वेव पर क्यों वैश्विक स्टेशंस हैं और मीडियम वेव पर स्थानीय। जब शॉर्ट वेव पर वैश्विक रेडियो स्टेशन आते हैं तो उन पे होता है जानकारियों का ख़जाना, यानी शॉर्ट वेव का मतलब ही है जानकारियों का ख़जाना और मीडियम वेव का मतलब आत्मीयता, हमारी स्थानीयता। तो दो जो ख़ास चीज़ें हैं वो शॉर्ट वेव और मीडियम वेव। आज भी जो पुराने श्रोता हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो रेडियो का मतलब सिर्फ दो बैंड समझते हैं, शॉर्ट वेव और एफएम। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये चैनल ही रेडियो के रिसेप्शन को एंटीना के माध्यम से कैसे सुधारा जाए, मुख्यतः इस बारे में है। एफएम के लिए सैकड़ों किस्म के अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग सिद्धांतों पे एंटीनाज उपलब्ध हैं या उनके सिद्धांत उपलब्ध हैं, जिन पर काम करके आप बहुत अच्छे एंटीना डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर उन्हें बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। शॉर्ट वेव के लिए भी हालांकि जो उपलब्ध जानकारियां हैं या फिर विकल्प हैं वो एफएम से थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी पर्याप्त ऐसे विकल्प मौजूद हैं जिससे आप शॉर्ट वेव के रिसेप्शन को सुधार सकते हैं। लेकिन जब आती है बात मीडियम वेव बैंड की तो हमारे पास विकल्प बहुत सीमित है और एक एंटीना जो हम मीडियम वेव बैंड के लिए बना सकते हैं, उसके सपोर्ट करने के लिए, उसके सिग्नल में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बना सकते हैं, वो है पैसिव लूप एंटीना। पिछली वीडियो में हमने पैसिव लूप एंटीना आपको दिखाया और ये दिखाया कि वह रेडियो के साथ कैसा प्रदर्शन करता है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम यानी आप अगर पैसिव लूप एंटीना बनाना चाहें तो उसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको चाहिए दो बूम फट्टियाँ। दो बूम की फट्टियाँ जो मैंने ली हैं वो लगभग 56.6 सेंटीमीटर की हैं, एक एक यानी दो। उनको आप क्रॉस मोड में लगाएंगे। इसके अलावा 21 सेंटीमीटर या उससे थोड़ी बड़ी और लगभग 4 पट्टियाँ। इसके अलावा आपको चाहिए कॉपर का तार जो इंसुलेटेड पेंट के साथ होगा, जो 31 मीटर के आसपास होगा। इसके अलावा आपको चाहिए एक वेरिएबल कैपेसिटर। मैंने वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में यहाँ 5 बैंड रेडियो के गैंग कैपेसिटर का यूज किया है। इसके अलावा कुछ स्क्रूज और सोल्डरिंग आयरन और थोड़ी और चीज़ें। तो जो ये हमारा पैसिव लूप एंटीना है, आप इसे देख पा रहे होंगे।
तो इसमें जो मैंने दो बूम का जिक्र किया वो ये और ये है। आप क्या करें, मैंने क्या किया है, इनको थोड़ा थोड़ा सा काट के एक दूसरे में यूँ फंसा दिया है और इनके बीच 90 डिग्री यानी कि ये एक राइट एंगल पे एक दूसरे से होने चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनकी लंबाइयाँ 56.6 सेंटीमीटर मैंने रखी हैं और ये लंबाइयाँ इस फट्टी को इस पर रखने के बाद ली गई हैं, यानी कि फट्टी से लेके इस फट्टी तक का जो जगह है ये 56.6 सेंटीमीटर की है। मैं आगे जिक्र करके बताऊंगा कि ये इतना क्यों रखा जा रहा है और आप चाहें तो इसे कितना बदल सकते हैं या कितना आपके हाथ में है इसको वेरी करना। इसके अलावा अब हम ये देखते हैं कि हम इसको बनाएंगे कैसे। पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन दोनों को राइट एंगल पर एक दूसरे से यूँ जोड़ देंगे और जब जोड़ेंगे तो इनके बीच से जो दूरी मिलेगी ये करीब 40 सेंटीमीटर की, यानी कि एक फेरे में लगभग 160 सेंटीमीटर वायर आएगा, कॉपर वायर। कॉपर वायर जो आपको यूज करना है वो 18 से 22 अमेरिकन गेज का हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप इसे जोड़ेंगे और फिर आप इस कॉपर वायर को लेंगे और इस पर फेरे लगाएंगे। मैंने क्या किया, इन फेरों को जो एक एक इनकी परतें होंगी, बल्कि एक एक जो कॉइल्स होंगे उनके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। बराबर करने के लिए मैंने इन पर पहले स्केल से निशान लगाए और उनको हल्का सा कोनों से घिस दिया ताकि तार उसमें जाके फंस जाए और वो आसानी से बाहर ना निकले। ऐसा किया। मैंने इसमें कुल 18 फेरे लगाए हैं। आप चाहें तो इसको 20 कर सकते हैं। ये जो तार जैसा मैंने बताया ये करीब 31 मीटर के आसपास इसमें लगेगा। साथियों, आप जो ये गैप है जो मैंने 1 सेंटीमीटर का रखा है, आप इसको अपनी सुविधा अनुसार 1 या 2 सेंटीमीटर का रख सकते हैं। अच्छा, इनको अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 1 से 2 सेंटीमीटर रखने से इनमें परिवर्तन क्या होता। देखिए, जब हम इनके बीच की जो लंबाई है उसको कम कर देंगे तो ये सघन हो जाएगा। सघन होने से रेडियो का जो सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इससे एक समस्या ये आएगी कि ये ज़्यादा नॉइज़ कैप्चर करेगा। तो इसे आप 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच रखेंगे तो सिग्नल में इम्प्रूवमेंट भी ठीक ठाक होगा और ये ज़्यादा नॉइज़ भी कैप्चर नहीं करेगा। इसके अलावा आगे इन जो तार के कॉइल हैं वो करीब आप 20 रख सकते हैं, जो 30-31 मीटर के आसपास हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे अगर हम फेरों की संख्या बढ़ा दें या घटा दें तो क्या होगा। पहला, ये इसका है गैंग कैपेसिटर और इसकी एक रेंज है यहाँ से 522 के आसपास से किलोहर्ट्ज़ से लेके आगे 1600 के आसपास तक। अगर हम इस तार में फेरों की संख्या थोड़ी कम कर दें तो क्या होगा कि यहाँ जहाँ से हमको 522 शुरू में मिलना चाहिए, ये हम कितना भी कम करेंगे ये 522 से थोड़ी ज़्यादा रह जाएगा। मतलब इसका रेंज थोड़ा बढ़ जाएगा जहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाएगा। आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि जब हम इसको न्यूनतम पे ले जाते हैं तो 522 के आसपास पहुँचता है। तो अगर हम फेरों की संख्या थोड़ी कम कर देंगे तो ये 522 से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। यानी मान लीजिए 550, 600 या 650, यानी जब हम बिल्कुल न्यूनतम पर ले जाएंगे तो ये लगभग 650 किलोहर्ट्ज़ के आसपास ट्यून करेगा। तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम फेरों की संख्या बढ़ा दें, इससे क्या होगा, फेरे थोड़े पास भी हो सकते हैं। हम सोचेंगे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जी नहीं, आप अगर इसके फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो फिर इसका जो रेंज है वो इसके बीच में जाके सिकुड़ जाएगा। मतलब अगर हमको यहाँ से 522 मिलना होता है तो ये जाके यहाँ कहीं से 522 शुरू होगा और ये ऐसे जाके आखिर में 1600 होना चाहिए, ये पहले ही ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो सिकुड़ जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा, अगर छोटा है तो फैल जाएगा दोनों तरफ, अपने न्यूनतम और अपने अधिकतम रेंज पे पहुंच ही नहीं पाएगा। और अगर हम इसके फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो ये होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी
जो है वो बीच में ही जाके सिकुड़ जाएगी, यानी कि थोड़ी सी दूरी में ही ये सारे फ्रीक्वेंसीज इसमें आ जाएंगी, जिसे ट्यून करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया भी है पिछले में कि इसको जो गैंग कैपेसिटर है इससे हम घुमा के इसको स्टेशंस को ट्यून करते हैं। पहले हम रेडियो में स्टेशन लगाने की कोशिश करेंगे, फिर इस गैंग कैपेसिटर को उसके पास एंटीना रख के और घुमा के ट्यून करने की कोशिश करेंगे। दोनों जब फ्रीक्वेंसीज एक होंगी तो सिग्नल की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपको जो गैंग कैपेसिटर में कनेक्शंस हैं वो कैसे करने हैं। साथियों, जब आपको गैंग कैपेसिटर लेना हो, नॉर्मली जो गैंग कैपेसिटर आप इसमें यूज करेंगे वो 10 पिकोफैरेड से लेके 500 पिकोफैरेड तक होना चाहिए। आप इन तकनीकी झोल में न जाएं, आप इतना समझें कि आपको एक 5 बैंड वाले रेडियो का या फिर 2 बैंड वाले रेडियो का एक गैंग कैपेसिटर लेना है और उसमें सही कनेक्शन ढूंढने हैं। सही कनेक्शंस का मतलब ये है कि जो दोनों तार दोनों छोर हमारे कॉइल के मिलेंगे, उनको एक को एक तरफ दूसरे को दूसरी तरफ जोड़ना है। ये जो पॉइंट्स हैं इनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। मुझे सबसे ज़्यादा वक्त इन पॉइंट्स के ढूंढने में लगा था और एक आधे घंटे के लिए तो मैंने ये मान लिया था कि शायद ये एंटीना बन ही ना पाए या साइंटिफिकली मैं कोई बड़ी गलती कर रहा हूँ, जिससे कि एंटीना बिल्कुल प्रभावहीन होकर नज़र आ रहा है। तो ये जो 2 इसके टर्मिनल्स हैं वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। आगे की वीडियो में अगर आपकी ज़रूरत रहेगी, आप बताएंगे, तो मैं इस गैंग को निकाल के बाहर आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसके कनेक्शंस करने हैं। बस आप इतना करें और आपका ये पैसिव लूप एंटीना तैयार है। यह सिग्नल को बहुत अच्छा बूस्ट करता है। मैंने इससे सिग्नल को बूस्ट किया है और इससे जो इंटरफेरेंस के नाते जो नॉइस होता है उसको भी नियंत्रित करने में मदद मिलती है। हालांकि मैंने इसके बीच की दूरियां जो कॉइल्स की हैं वो 1 सेंटीमीटर रखी हैं और इससे ज़्यादा करने पे ये नॉइस को और ज़्यादा दबा सकता था। हालांकि वह फिर एक लंबी थोड़ा बड़ा और बल्कि बन जाता, इसलिए मैंने उसे नहीं किया है। इसके अलावा आपको रेडियो के पास इसे रखना है। पहले तो इसका ओरिएंटेशन स्टेशन की तरफ, मतलब इसकी जो फट्टी है यूँ ये तार मान लें, तो ये तार ऐसे रखेंगे और सामान्य सा ये समझें कि ऐसी दिशा में रखना। मान लीजिए कि मुझे एक स्टेशन पकड़ाना है जो किसी दिशा में है, तो हम इसको ऐसे रखें कि अगर इसको घुमा दें तो वो उस स्टेशन पर पहुंच जाए। ये है। और उसके बाद उसी लाइनमेंट में हम रेडियो को रख देंगे। रेडियो में उस पर्टिकुलर स्टेशन को ट्यून करेंगे। फिर इसके गैंग के सहायता से हम सिग्नल की गुणवत्ता को देखते हुए जो हम उसके डिस्प्ले पे दे सकते हैं, अगर डिजिटल डिस्प्ले है तो, और अगर वो एनालॉग रेडियो है, ट्रू एनालॉग रेडियो, तो हम क्या करेंगे कि इसको ट्यून करते जाएंगे और ध्यान से सुनते जाएंगे कि कहाँ जाके उसका सिग्नल में इम्प्रूवमेंट मालूम पड़ रहा है। ये आपको इसके चलाने के साथ ही, इसको ट्यून करने के साथ ही आसानी से पता चल जाएगा। तो साथियों, ये रहा आपका मीडियम वेव का पैसिव लूप एंटीना। ये आपको कैसा लगा और इसको बनाने में आपको और क्या समस्याएं आ सकती हैं, आप और क्या इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्यों कोई चीज़ की गई, क्योंकि सारी चीज़ें साइंटिफिक हैं और कैलकुलेशंस पे हैं, तो क्यों पार्टिकुलरिटीज़ उसी तरीके से की गई दूसरे तरीके से क्यों नहीं हो सकती। आप अपने प्रश्न अपने तरीके से भेजें और कमेंट्स में मैं ज़रूर अपनी क्षमता के अनुसार उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, ये रहा आपका मीडियम वेव का पैसिव लूप एंटीना। ये आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर भेजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।